हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वोकेबलरी लर्निंग लेसन में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 27 जनवरी 2021 के न्यूज़पेपर से लिए गए वर्ड्स। इन वर्ड्स को आसानी से समझने के लिए इनके सिनोनिम वर्ड्स भी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे आपको इनके समान अर्थ वाले शब्द मतलब कि इनसे मिलते जुलते मीनिंग वाले शब्द भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड है ट्रिगर। ट्रिगर जो कि नाउन और वर्ब दोनों तरह से यूज़ किया जा सकता है जिसको। तो ट्रिगर का एज अ नाउन मतलब होता है कारण, वजह या प्रोत्साहन। मतलब किसी काम के या किसी चीज़ के होने की वजह या उस काम के होने का उसे प्रोत्साहन मिलता है तो उस प्रोत्साहन को ट्रिगर बोलते हैं। एज अ वर्ब इसका मतलब होता है कारण होना, वजह होना या प्रोत्साहन होना। मतलब कि किसी काम के होने की वजह होना या उसका प्रोत्साहन होना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके रीज़न, कॉज, फैक्टर, ग्राउंड, वेयरफॉर, मोटिवेशन, स्टिमुलेशन और प्रोवोकेशन। एंटोनिम वर्ड्स मतलब कि इसके अपोजिट वर्ड्स हैं हाल्ट, ब्लॉक और स्टॉप। मतलब कि रुकावट या अवरोध। इफेक्ट, फ्रूट, आउटकम और रिजल्ट। इफेक्ट मतलब प्रभाव, नतीजा या परिणाम। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ट्रिगर का मतलब किसी काम के होने का कारण या कारण होना होता है, तो उसका अपोजिट हुआ कि किसी काम की होने में रुकावट होना। तो इसलिए इसके सिनोनिम वर्ड्स हाल्ट, ब्लॉक और स्टॉप हैं। और साथ ही कारण का अपोजिट प्रभाव या नतीजा भी होता है, तो इसलिए इसके एंटोनिम वर्ड्स इफेक्ट, फ्रूट, आउटकम और रिजल्ट भी होते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं इनके। फर्स्ट एग्जाम्पल है मतलब कि एज अ नाउन इसका एग्जाम्पल है मर्डर ऑफ बोथ द विक्टिम एंड विटनेस मे बी अ ट्रिगर फॉर मोर वायलेंस इन द सिटी। पीड़ित और गवाह दोनों की हत्या शहर में अधिक हिंसा के लिए एक कारण हो सकती है। मतलब विक्टिम और विटनेस की हत्या की वजह से शहर में और ज़्यादा हिंसा हो सकती है। सेकंड एग्जाम्पल है इसका मर्डर ऑफ बोथ द विक्टिम एंड विटनेस ट्रिगर्ड मोर वायलेंस इन द सिटी। पीड़ित और गवाह दोनों की हत्या से शहर में अधिक हिंसा भड़क सकती है। मतलब कि पीड़ित और गवाह दोनों की हत्या से शहर में और ज़्यादा हिंसा को प्रोत्साहन मिल सकता है। तो इस सेंटेंस में हमने ट्रिगर को एज अ वर्ब यूज़ किया है। तो ट्रिगर का मतलब कारण, वजह, प्रोत्साहन या कारण होना, वजह होना या प्रोत्साहन होना। नेक्स्ट वर्ड है रिनिग। रिनिग एक वर्ब है जिसका मतलब होता है वादा करके मुकर जाना या वादा करके इनकार कर देना, वादा तोड़ देना या शर्तों से मुकर जाना। मतलब जो भी आपने प्रॉमिसेस पहले किए उनको तोड़ देना या उनसे इनकार कर देना कि मैंने ऐसा प्रॉमिस नहीं किया है या मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके रिप्यूडिएट, फॉसवेयर, रिट्रैक्ट, ब्रेक, एबनिगेट, पुल बैक, कोप आउट और बैग ऑफ। पुल बैक, कोप आउट और बैग ऑफ ये तीनों ही फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनका मतलब होता है वादा करके मुकर जाना। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके फुलफिल, ओबे, कीप, एडहर और ऑनर। मतलब पालन करना, निभाना या मानना। एग्जाम्पल है इसका द न्यू चीफ मिनिस्टर रिनेक्ट द प्रोमिसेस ही मेड टू द पब्लिक ड्यूरिंग द इलेक्शंस। नए मुख्यमंत्री चुनावों के दौरान जनता से किए गए वादों से मुकर गए। मतलब इलेक्शंस में जो उन्होंने प्रोमिसेस किए थे उनको उन्होंने तोड़ दिया या मुकर गए। नेक्स्ट वर्ड है प्लग। प्लग एक वर्ब है जिसका मतलब होता है भरना, बंद करना, अवरोध उत्पन्न करना। मतलब जैसे कोई होल है या कोई चीज़ खुली हुई है तो उसको किसी और चीज़ से और चीज़ को लगाकर उसको बंद कर देना या उसको भर देना। सेकंड इसका मीनिंग होता है वो होता है प्रचार करना, प्रशंसा करना, समर्थन करना या विज्ञापन करना। जैसे कोई मूवी है या कोई बुक है तो उसकी बहुत ज़्यादा सब जगह तारीफ करना जिससे कि उसका विज्ञापन हो और लोग उसको देखने या पढ़ने के लिए प्रेरित हों। सिनोनिम वर्ड्स होती हैं इसके। फर्स्ट मीनिंग से इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं ब्लॉक, स्टॉप, क्लोज, सील, फिल,
चोक और पैक। सेकंड मीनिंग से इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं प्रमोट, पब्लिसाइज, एडवर्टाइज और इंडोर्स। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके फर्स्ट मीनिंग से अनब्लॉक, अनकॉक, अनप्लग, अनक्लॉग और ओपन। अनब्लॉक, अनकॉक और अनप्लग और अनक्लॉग का मतलब होता है अवरोध, हटाना, और ओपन का मतलब होता है खोलना। सेकंड मीनिंग से एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके कंडेम, रेप्रीमेंड, क्रिटिसाइज और डिफेम। मतलब निंदा करना, मीन मेक निकालना या बुराई करना। फर्स्ट एग्जाम्पल है आई प्लग्ड द बॉटल ऑफ कोल्ड ड्रिंक आफ्टर टेकिंग सम आउट ऑफ इट। मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल से थोड़ी लेने के बाद इसे बंद कर दिया, मतलब थोड़ी कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद उसे बंद कर दिया। सेकंड एग्जाम्पल है द एक्ट्रेस केम टू द शो फॉर प्लगिंग हर न्यू फिल्म। अभिनेत्री अपनी नई फिल्म का प्रचार करने के लिए शो में आई थी। मतलब अपनी फिल्म का विज्ञापन करने या उसकी प्रशंसा करने के लिए शो में आई थी। नेक्स्ट वर्ड है पोज। पोज जो कि एक वर्ब है जिसका मतलब होता है परेशानी प्रस्तुत करना। परेशानी प्रस्तुत करना मतलब कि परेशानी खड़ी करना, पेश करना, सामने लाना। ये सब बातें परेशानी के लिए हो रही हैं कि परेशानी को पेश करना, सामने लाना, या परेशानी उत्पन्न करना या उलझन में डाल देना। सिनोनिम वर्ड्स हैं इसके प्रेजेंट, क्रिएट, प्रोड्यूस, रेज, बेफल, कंफ्यूज और पजल। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके सपोर्ट, एनकरेज, एड, हेल्प, काम और सूद। सपोर्ट और एनकरेज का मतलब होता है सहारा देना या संभालना। एड और हेल्प मतलब मदद करना। काम और सूद का मतलब होता है शांत करना, सांत्वना देना या ढांढस बंधाना। एग्जाम्पल है ड्रंकन ड्राइवर्स पोज अ सीरियस डेंजर टू देमसेल्व्स एज वेल एज अदर रोड यूजर्स। शराबी ड्राइवर खुद के साथ अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए भी एक गंभीर खतरा पैदा करते हैं। मतलब खुद के लिए तो करते ही हैं, साथ ही दूसरे जो रोड यूज़ करने वाले होते हैं उनके लिए भी खतरा पैदा करते हैं। अगला वर्ड है फ्लेजलिंग। फ्लेजलिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अनुभवहीन, अकुशल या अप्रशिक्षित। मतलब कि कोई ऐसा व्यक्ति जो नया है, जिसे कोई अनुभव नहीं है या उसे कोई प्रशिक्षण नहीं मिला हुआ है। और दूसरा इसका मतलब होता है आरंभिक, शुरुआती या प्रारंभिक। मतलब कोई प्रक्रिया या कोई दौर जो कि अपने आरंभिक अवस्था में होता है या शुरुआत में होता है, तो उसके लिए भी हम फ्लेजलिंग वर्ड का यूज़ करते हैं। फर्स्ट मीनिंग से इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं इनएक्सपीरियंस्ड, इनएक्सपर्ट, ग्रीन और अनक्वालिफाइड। और सेकंड मीनिंग से इसके सिनोनिम वर्ड्स हैं इनिशियल, इंट्रोडक्टरी, प्रिलिमिनरी, अर्ली और इंसेप्टिव। एंटोनिम वर्ड्स हैं इसके फर्स्ट मीनिंग से मैच्योर, ग्रोन, एक्सपीरियंस्ड, एक्सपर्ट और क्वालिफाइड। मतलब वयस्क या अनुभवी। सेकंड मीनिंग से इसके एंटोनिम वर्ड्स हैं डिवेलप्ड, एडवांस्ड, प्रोग्रेसिव, इस्टेब्लिश्ड और फाइनल। मतलब विकसित, विकासशील या अंतिम। डिवेलप्ड और एडवांस्ड का मतलब होता है विकसित, और प्रोग्रेसिव का मतलब होता है विकासशील, मतलब जो विकास में है यानी कि जिसका विकास हो रहा है। इस्टेब्लिश्ड का मतलब होता है स्थापित, मतलब कि जो स्थापित हो चुका है या जिसका विकास हो चुका है। और फाइनल का मतलब होता है अंतिम। फर्स्ट एग्जाम्पल है इसका यू आर अ फ्लेजलिंग एम्प्लॉय इन दिस इंडस्ट्री सो यू विल हैव टू लर्न अ लॉट। आप इस उद्योग में एक अनुभवहीन कर्मचारी हैं, मतलब आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए आपको बहुत कुछ सीखना होगा। सेकेंड एग्जाम्पल है दे वर वेरी हैप्पी इन द फ्लेजलिंग पीरियड ऑफ दियर रिलेशनशिप। वे अपने संबंधों के शुरुआती दौर में बहुत खुश थे। मतलब उनकी रिलेशनशिप का जो शुरुआती टाइम था या जो इनिशियल स्टेज थी उसमें वो बहुत खुश थे। तो फ्लेजलिंग का मतलब होता है अनुभवहीन या आरंभिक या शुरुआती। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने सिर्फ 5 वर्ड्स शेयर किए हैं आपके साथ, जिससे आपको इन्हें लर्न करने में आसानी रहे। लास्ट में आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।